24,240 ये फिलहाल मार्केट चल रहा है। मैं वीडियो थोड़ा जल्दी इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज जो मार्केट को करना था वो कर लिया, जो हमको करना था हमने भी कर लिया। तो मैं सोचा कि चलो अभी बना ही लेते हैं, बाद में बनाओ अभी बनाओ क्या फर्क पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं फ्राइडे से। फ्राइडे को मार्केट को बुलिश टोन पे क्लोज किया गया। मार्केट तो चलो बुलिश में बंद हुआ, अपसाइड में बंद हुआ, 300 के ऊपर बंद हुआ, और मतलब 24,300। और कहीं ना कहीं उसका पीसीआर भी ओवरबॉट टेरिटरी में बंद हुआ। तो पीसीआर की वजह से मैंने मेरे सारे लोगों को, ग्रुप वालों को ये बता दिया था कि कम से कम इंडेक्स को तो बुक करके जाना, इंडेक्स को कैरी फॉरवर्ड मत करना। हालांकि कुछ लोग, मेरे कुछ क्लाइंट्स जो है वो रिलायंस के रिजल्ट्स की वजह से, बैंकिंग के रिजल्ट्स की वजह से देवर वेरी ईगर टू गो फॉर बीटीएसटी। लेकिन उनको मैंने मना ही किया हुआ था कि बीटीएसटी मत करें, फ्राइडे को मत करें। क्योंकि देखिए क्या है, पहली बात 1.61 का पीसीआर था। दुनिया में कोई भी ताकत हो, कितना भी बढ़िया रिजल्ट आवे, पीसीआर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये मैं आपको हमेशा बोलता आया हूं। टेक्निकल इंडिकेटर जो भी हो, वो 98 के 99 के स्टोकेस्टिक को भी हफ्ता 10 दिन एक महीना तक खींच सकते हैं। लेकिन पीसीआर 1.61 क्लोजिंग बेसिस, वो भी फ्राइडे के दिन, कैन नॉट सस्टेन एट ऑल। जब आप मेरा सेशन अटेंड करेंगे, एक एक तारीख से लेके 5 तारीख एवरी मंथ होगा ये, और प्रीवियस मंथ की 25 तारीख विल बी द लास्ट डेट। यानी कि अगर आपको 1 अगस्त को जो हमारा शुरू होगा वो अगर अटेंड करना है तो 25 जुलाई विल बी द लास्ट डेट, और उसके चार्जेस होंगे 7,000 के। जब आप ये ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको ये पीसीआर पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि पीसीआर एक ऐसी बला है कि अगर आपको चार्ट वगैरह कुछ भी नहीं आता, कुछ देखना नहीं आता आपको, लेकिन सिर्फ पीसीआर की बदौलत भी जो है आप अच्छा खासा इंडेक्स में बना सकते हो, खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपको जानने समझने मिलेगा। तो पीसीआर वाज 1.61, और इसकी वजह से मैंने मेरे ग्रुप में सारे इंडेक्स के कॉल जो है बुक करके जाने के लिए मैंने कहा था। स्टॉक, एक आध स्टॉक हमारा नेगेटिव चल रहा है जैसे कि हिंडाल्को, लेकिन उसमें कोई फिक्र मत करे, वो सब चलेगा। और जैसे मैंने कहा है कि अगस्त की पोजीशन बनाइएगा, मैंने मेरे ग्रुप वालों को कहा है। मैं यूट्यूब व्यूअर्स को कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे ग्रुप मेंबर्स को बोल रहा हूँ। तो जिनके पास में भी हिंडाल्को है, जस्ट होल्ड इट, और अगस्त की पोजीशन होल्ड होल्ड करिएगा। इसके अलावा हमने उस फ्राइडे के दिन भी कुछ पोजीशन हमने ली थी, जैसे कि बीएससी, डॉक्टर रेड्डी, ये कुछ स्टॉक्स हमने लिए थे, और भी है लिस्ट, मैं पूरी आपको बताऊंगा। और आज तो इस गिरावट का भरपूर फायदा लिया हुआ है। निफ्टी बैंक निफ्टी जो कुछ भी हम फ्राइडे के दिन बुक करके गए थे उन सभी में री एंट्री की हुई है, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी। और भी कुछ स्टॉक्स है जिसके ऑप्शन में हमने आज एंट्री की हुई है, और देखते हैं किस तरह से होता है। मेरे तो एक दो क्लाइंटों ने आज का लिया हुआ माल आज बुक भी कर लिया। ठीक है, जैसे कि कैम्स मैंने सुबह में 14 रुपए के आसपास बाय करने कहा था, वो कैंप्स को जो है कुछ 21 रुपए के आसपास बुक किया हुआ है। सम 2 या 3 लॉट कुछ उन्होंने बुक किए हैं। उसके बाद में निफ्टी का मेरा एक मैंने जिस लेवल पे निफ्टी बाय करने बोला था, मेरे एक क्लाइंट ने 289 पे एक लॉट बाय किया था, 24,500 का अगस्त मंथली एक्सपायरी का कॉल। लेकिन फिर 260 में उसको फिर से री एंटर किया, मतलब ऐड किया। एक लॉट 289 पे बाय किया, एक लॉट 260 पे बाय किया। तो जो 260 पे बाय किया था उसको 310 312 के आसपास कुछ बुक किया है। तो इस तरह से इंट्राडे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है हमारा। मैंने तो कुछ बुक करने बोला नहीं है, उन्होंने, क्लाइंटों ने अपने हिसाब से ही बुक किया हुआ है। अच्छी बात है, बुक करना, बुक करते रहना चाहिए। तो ये मेरा सभी को कहना कि भाई इंडेक्स बुक करके जाना ये सही रहा। इन स्पाइट ऑफ रिलायंस गिविंग गुड रिजल्ट, इन स्पाइट ऑफ बैंकिंग स्टॉक गिविंग गुड टू नॉर्मल टू गुड रिजल्ट, आज बैंक निफ्टी को अच्छा खासा तोड़ दिया। अब देखिए एक्सिस बैंक नेगेटिव, कितना नेगेटिव, 5%। एचडीएफसी बैंक 4%। आईसीआईसीआई भी ठोक दिया। मतलब हर, जो भी बैंकिंग स्टॉक आए थे, जो भी रिजल्ट्स की वजह से लोगों को एक उम्मीद थी, एक ऑप्टिमिस्टिक
व्यू था कि नहीं नहीं मार्केट तो अब तेजी करेगा, किसी ने तो 26,500 का टारगेट दे दिया है। 26,500 नहीं, 27,000 मान के चलो। लेकिन भैया स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। मैं यूं ही कह दूं कि मार्केट 27,000 आएगा, लेकिन उससे पहले वो कहां जाएगा, कहां पे एंट्री करना है, ये सब कौन बताएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप लोगों को जब ये इस चैनल पे डिटेल में सब कुछ बताया जाता है, उसकी कदर नहीं होती। लेकिन जो ऊपर छल्ली बात करते हैं कि ऐसा हो जाएगा न वैसा हो जाएगा न, एक्स्ट्रो की वजह से बैंक निफ्टी में क्रैश आ जाएगा, अरे भैया 1.61 का पीसीआर है, कोई अंधा भी बोलेगा कि मार्केट नहीं टिकने वाला ऊपर में। मेरा अनुमान यह था कि मार्केट को शायद एक बार गैप अप ओपन करें और फिर वहां से नीचे करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये एक और लेवल दिया था। ऊपरी लेवल तो मैंने दिए ही थे, 24,430 से लेकर 490, ये मैंने लेवल दिया था कि यहाँ पे आता है, अगर 500 भी आता है, 550 आता है, तब भी उसमें पुट लेना बनता है। लेकिन कब बनता है, पहले आए तो। लेकिन पहले क्या आया, पहले मार्केट ने लोअर लेवल को टेस्ट किया। मैंने कौन सा लेवल दिया था सभी को, 24,100 से लेके 130 का, 130-35 का लेवल दिया था। और आज निफ्टी ने रह रहकर कहां तक की लो बनाई, 24,135 की लो बनाई, और वहां से उसको बाउंस करा दिया गया। पर ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, इसकी आपको कोई कदर नहीं होगी, राइट। सच में अगर कुछ कदर है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जो लोग मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करें। और अब मैं आपको ले चलता हूं, फिलहाल हमारे आज जो हमने किया है उस पे हम एक बार चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमने आज लिया है। क्या क्या लिया है वो तो मैंने एक लिस्ट यहाँ पे पूरी बनाई हुई है। 9:45 पे ही मैंने जो है ये एक पूरा लिस्ट मैंने मेरे ग्रुप में दिया हुआ है। मारुति में री एंटर करें, 14,000 का कॉल एट 276, टारगेट होगा 200-300 पॉइंट्स अपसाइड में, यानी कि 276 प्लस 200 पॉइंट, यानी कि 476 या 576, ये टारगेट होगा। ऑल्सो फ्राइडे को जो जो बुक किया हो, अभी अगर नीचे हो देन री एंटर। निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक्सेस, मारुति, पॉलिसी बाजार, डॉक्टर रेड्डी, बीएससी, भारती एयरटेल, एयू बैंक, हिंडाल्को, कैंप्स, अशोक लेलैंड, डीमार्ट, डाबर, सुजलॉन, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, इनमें से जहां जहां पोजीशन ले सके ले लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये मॉर्निंग वाला मैसेज देखते हैं। मंडे 20 जुलाई, गिफ्ट इज शोइंग फ्लैट नेगेटिव ओपन, बट शायद पॉजिटिव गैप अप ओपन करेगा, ये नहीं हुआ। 24,430 490 रेजिस्टेंस होगा, और 24,100 से 130 सपोर्ट होगा। जहां पहले जाए उस हिसाब से ट्रेड लेना बनेगा। ये स्पेसिफिकली मैंने लिखा हुआ है कि जहां पे पहले गया, अगर मानेंगे किसी कारण से गैप डाउन हुआ, ये मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था, किसी कारण से, क्योंकि देखिए डाउ फ्यूचर्स वीकेंड पे 150 पॉइंट माइनस चल रहे थे, ठीक है। क्रूड फ्राइडे के दिन बढ़ चढ़ के बंद हुआ, तो इसका कहते हैं ना, सिक्के की दूसरी तरफ, सिक्के की पहली तरफ तो रिजल्ट्स थे जो सभी अच्छे थे, लेकिन सिक्के की दूसरी तरफ पीसीआर वाज ओवरबॉट, और ऊपर से क्रूड भाव बढ़ा है। डाउ वीकेंड फ्यूचर्स जो है वो नेगेटिव चल रहे थे, तो शायद नेगेटिव भी ओपन हो सकता है। ओपन कहीं भी हो, करना क्या है वो यहाँ पे साफ साफ मैंने आप लोगों को सभी को मैंने समझाया था। समझ में आया हो तो अच्छी बात है। तो ये लिखा हुआ है कि जहां पहले जाए वहां पे करिएगा, उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। अगर ऊपर गया तो अगस्त की पुट लेना, नीचे आया तो अगस्त के कॉल लेना। बाकी सब पोजीशन होल्ड करें, जो भी लॉस में है, लॉस में चल रही हो या फ्राइडे को ली हो, प्रॉफिट मिले जहां बुक करना, ठीक है। फिर मैंने 8:30 बजे मैसेज डाला था, ये मैंने 9:08 को मैसेज डाला है। ओके, तो गैप डाउन हुआ, 24,130 के आसपास आए तो बाय अगस्त 24,500-600 का कॉल, अगस्त मंथली। ये मैंने 8 बजे मार्केट ओपन होने से पहले, 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, 9:08 पे प्री ओपन का जो विंडो है वो क्लोज होता है, ठीक है। तो एक्चुअल मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने ये लेवल दे दिया था।
और उस वक्त लो बनाई थी 149 की। इट वाज समवेयर नियर 130, लेकिन फिर उसको भी ब्रेक किया और 135 की लो बनाई, और वहां से मार्केट अभी 236 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। फिर मैंने बैंक निफ्टी का 59,500 का कॉल 500 पे लेने बोला है, जो अभी 530 चल रहा है। एक्सिस बैंक लिया हो देन होल्ड इट, 1360 का अगस्त का कॉल, या फिर बाय नाउ 1300 का कॉल अगस्त का। 1360 का हमने फ्राइडे के दिन री एंटर किया था, थर्सडे के दिन कुछ ने बुक किया था जब मैं अवेलेबल नहीं था। ठीक है, उस वक्त मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन फ्राइडे के दिन हमने फिर से एक्सिस में री एंटर किया था। उसका रिजल्ट ओके ओके आया है, लेकिन फिर भी उसको आज तोड़ा, लेकिन बाइंग बनता है उसमें। तो हमने 1300 का कॉल आज लिया हुआ है, किसी ने 1250 1260 का कॉल लिया हुआ है, 60 का लिया हुआ है। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। फिर 515 पे मेरे क्लाइंट ने बैंक निफ्टी का ट्रेड बाय किया था, बैंक निफ्टी का कॉल बाय किया। चालू मार्केट में ये सब कुछ करने बैठो ना तो तकलीफ ही होती है। एक सेकंड होल्ड करिएगा। होल्ड करिएगा भैया, थोड़ा होल्ड करिएगा। सबको बताया हुआ है होल्ड करना है, फिर भी लोग। ठीक है, तो वेयर वाज आई। हाँ, फिर एक्सिस बैंक होल्डिंग 1300 का कॉल एंड एडेड 1300, सॉरी होल्डिंग 1360 का कॉल एंड एडेड 1300 का कॉल। ये एक क्लाइंट का मैसेज है। उसके बाद में एक क्लाइंट ने, यही मैंने जो अभी बताया, 289 पे उन्होंने एक लॉट बाय किया था, विल ऐड मोर इफ कम्स डाउन। तो वो नीचे आया तो 260 में उन्होंने फिर से लिया और उसको यहाँ पे बुक किया है। देखिए ये 289, वन एडेड एट 260, और ये 260 वाला जो है ना, ये इन्होंने यहाँ पे बुक कर लिया। लिखा हुआ है 1:48 पे 260 में लिया निफ्टी कॉल, अभी बुक किया है एट 312 एंड होल्डिंग वन लॉट नाउ, बॉट एट 289। ठीक है। उसके बाद में कैम्स का मैंने एक कॉल दिया था, 14 रुपए पे बाय करने बोला था। अब अब खुद जाके देख सकते हैं 800 का कॉल, क्या उसने हाई बनाई है। यहाँ पे मेरे क्लाइंट ने 5 लॉट लिए थे 14.25 पे, और 19.20 पे वो 5 लॉट बुक किए। फिर मेरे दूसरे क्लाइंट ने जो है 21 रुपए पे 2 लॉट बुक किए, 1450, 14.50 पे लिया था कॉल कैम्स का, वो उसको 21 रुपए पे बुक किया है। ठीक है। उसके बाद में मैंने कैंप्स हो गया, फिर ये सारे लिस्ट मैंने डाली थी कि भाई ये जो भी मिले आप लेना। फिर 276 पे मारुति का एक लॉट मेरे क्लाइंट ने लिया हुआ है। फिर मैंने एलटीएफ का एक बाय ट्रेड दिया हुआ है, 6 रुपए 50 पैसे पे इसका कॉल दिया हुआ है। उसका कॉल कुछ 7 रुपए 40 पैसे तक गया था इंट्राडे। बुक नहीं किया है आज मैंने तो कुछ बुक करने को रेकमेंड नहीं किया है, लोगों ने अपने हिसाब से बुक किया है तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये सारी पोजीशंस में ये सारे ट्रेड्स में हमारी पोजीशन है। अब कल के लिए क्या क्या लग रहा है, ऑब्वियसली कल मुझे बुलिश ही लग रहा है, मार्केट तेजी में ही लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट गिव्स द क्लोज बिलो ये ब्लैक लाइन। ये जो ब्लैक लाइन है 24,100,
ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन कल मुझे लग रहा है कि अगर मानो गैप अप ओपन होता है ना, तो मार्केट के लिए अब 24,430 से लेके 24,500 का लेवल होगा, और 500 पार करेगा तो 580, 70-80 यहां तक मार्केट निकल सकता है। लेकिन पहले 430 के आसपास उसको एक हर्डल नड़ेगा। तो जो भी हमने लिया हुआ है, पॉसिबली हम कल 200 पॉइंट के मूव पे उसको मेजॉरिटी इंडेक्स पार्ट बुक करने का कोशिश करेंगे। और विल से टू इट के इंडेक्स तो हम ये लेवल पे बुक करें ही करें, ठीक है। तो ये लेवल को ध्यान में रखिएगा। हाँ, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया ना मार्केट ने, आप स्टॉप लॉस के नाम पे जो भी हमने आज लिया है ना, अगर कल 24,100 के नीचे क्लोज आती है, ठीक है, अगर क्लोज आती है तो हम एक बार निकलने का कोशिश करेंगे। लेकिन मानिए किसी कारण से अगर बड़े गैप डाउन से अगर ओपन हुआ, देन वी विल वेट फॉर 23,900 और यहां पे पोजीशन ऐड करेंगे, लॉन्ग पोजीशन ऐड करेंगे। लेकिन अगर मानो कल अगर गैप अप ओपन होता है तो ऊपर में 24,430, देन 500 एंड देन 570, 70-80 जो भी है, ये तीन लेवल को ध्यान में रखें, ठीक है। Similarly with Bank Nifty is again giving a close above its रेजिस्टेंस। तो ये जो ब्लू लाइन है ये फिलहाल सपोर्ट का काम करेगा, जो आता है 57,800। उसके नीचे गया तो ये ब्लैक लाइन का सपोर्ट है 57,500। ऊपर में यहां पे बैंक निफ्टी का कॉल वी विल बुक इट 58,700, करंट लेवल से कुछ 750-800 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कल ये ऊपरी लेवल जो है, जो मैंने अभी बताया, वो आ सकते हैं, ठीक है। ऊपरी लेवल जो है वो आ सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स है जो आप ध्यान में रखें। और एक बार इसको देख लेते हैं, पीसीआर को देख लेते हैं। पीसीआर इज कल की एक्सपायरी का इज 1.28, जो अब कल कुछ मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगले हफ्ते का जो मंथली पीसीआर है वो अभी 1.08 है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कल और परसों में ये मंथली पीसीआर को भी ये लोग ओवरबॉट की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। जो भी हो, इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, इतना ध्यान में रखें। 24,100 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोज दिया तो ही हम हमारी जो भी लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स की, उसमें से एक बार निकलने का कोशिश करेंगे। और अगर ना भी निकल पाए तो 23,900 पे उसको फिर से ऐड करेंगे, उसी पोजीशन को एवरेज करेंगे। ज्यादातर तो हम एवरेज करने में ही जाएंगे, हम स्टॉप लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज है। और वर्ल्ड मार्केट क्या बोलता है? वर्ल्ड मार्केट अभी 150 पॉइंट ऊपर है डाउ, और गोल्ड सिल्वर भी मुझे लग रहा है कि अब टेकअप लेंगे। क्रूड बैठ गया, वीकेंड पे भगाते हैं, वीकडेज में डाउन कर देते हैं, यही सब नाटक चल रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। कल एक अच्छा खासा मुझे मोमेंटम वाला दिन लग रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम वाला दिन लग रहा है। एंड पॉसिबली जो भी हमने आज लिया है वो शायद हम आधे से ज्यादा पोजीशन कल बुक कर लें। निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो हमने 500, 505, 515 के आसपास कुछ बाय किया है, वो भी फिलहाल चल रहा है 537-40 के आसपास। 289 वाला 302 चल रहा है निफ्टी का कॉल। और बीएससी हमने इसी लेवल पे लिया हुआ है, अभी भी फिलहाल उसी लेवल पे है, ठीक है। फिर एलटीएफ 6.5 वाला फिलहाल चल रहा है 7 रुपए 5 पैसे। डॉक्टर रेड्डी ये हमने 31-32 रुपए पे कॉल लिया हुआ है, 38 रुपए चल रहा है एंड वी आर होल्डिंग इट। मारुति फिलहाल हमारे भाव पे है। फिर भारती एयरटेल 17-18 रुपए का कॉल हमारा 22 रुपए चल रहा है। पॉलिसी बाजार वहीं पे है, उसमें कुछ चेंज नहीं आया। एक्सिस बैंक डाउन हुआ है नो डाउट, लेकिन वो चलेगा, कल परसों में चलेगा। हिंडाल को जिनके पास में भी है भैया होल्ड रखें, ज्यादा उसमें ऐड मत करें। मैं आपको इतने सारे दूसरे ट्रेड्स भी दे रहा हूं, एक उसी के पीछे मत पड़ो। एक
मैंने पहले भी कहा हुआ है, एक लॉट लिया, एक लॉट से उसको एवरेज किया, फिर छोड़ देने का उसको। ठीक है, वो अकेला स्टॉक नहीं है इस मार्केट में, और भी कई सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, अभी उसमें मोमेंटम थोड़ा थोड़ा दबा हुआ है, खुलेगा, वो भी खुलेगा, और इसी इसी महीने के अंदर खुलेगा। तब ये दौड़ेगा, तब ये आपके हाथ में भी नहीं आएगा। अभी जो भी है आपके हाथ में, होल्ड होल्ड करें। जुलाई का हो तो अगस्त में शिफ्ट कर जाएं, ये मैं आपको कहूंगा। कैंप्स देखिए, 14 रुपए वाला अभी फिलहाल 20 रुपए चल रहा है। और अशोक लेलैंड फिलहाल हमारे भाव से हल्का सा नीचे है। डीमार्ट भी हमारे भाव पर है, 105 की हमारी बाइंग है, 5 या 6 की, अभी 112 चल रहा है। डाबर थोड़ा सा डाउन है। मेरे दिए हुए भाव से कुछ डेढ़ 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 2 रुपए डाउन है। वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुजलॉन सुजलॉन फिलहाल फिलहाल एवरेज किए हुए भाव पे है, और केपीआईटी भी जो है एवरेज किए हुए भाव पर ही है। तो ज्यादा कुछ ये नहीं है, बस देखना ये है कि कल मार्केट किस तरह से काम करता है। मेरा ऐसा मानना है कि कल मार्केट बुलिश रहना चाहिए। ठीक है, और फिर वो हिसाब से हम कल सुबह बात करेंगे। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहें, हमें ज्वाइन करना चाहें, तो 3 महीने की मेंबरशिप 3,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। 5 महीने 6 महीने की मेंबरशिप 5,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने और 3 महीने और 6 महीने में आपको इक्विटी ट्रेड्स आएंगे, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और स्टॉक्स, ये सब आएंगे। 1 साल की मेंबरशिप होगी 9,000 की, जिसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे। वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का, जिसमें इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप में आपको एनरोल किया जाएगा। आगे चल के 1 रुपया भी आपको देना नहीं है अगर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, और इक्विटी प्लस कमोडिटी की लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी 25,000 की। वन टाइम पेमेंट है, आगे चल के 1 रुपए का पेमेंट करना नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें और वो हिसाब से फैसला करें। इतना मैं जरूर कहूंगा, अगर आप एक टारगेट बना के चलते हो कि भाई दिन का जो भी मैं आपको ट्रेड दूं, जो भी आप ट्रेड लो, दिन का 3, 3,500, 4,000 रुपए आपके बनने चाहिए। ठीक है, मानिए 3,000 भी अगर आपके बनते हैं तो 5 दिन के 15,000 बने। 15,000 में से 5,000 को जाने दो, हो सकता है किसी स्टॉक में लॉस वॉस हो गया। 10,000 आपके बनते हैं हफ्ते के। महीने के 40,000 रुपए आपके कहीं नहीं गए। अगर आपने एक लॉट से भी काम किया, कम से कम 3,000 का भी मुनाफा अगर आपने बुक किया एवरी डे, ऑन एन एवरेज, मैं ऑन एन एवरेज कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि हर हफ्ते आपको 5,000 का लॉस हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल एक एवरेज की बदौलत में बात कर रहा हूं। 40,000 रुपए आपके कहीं नहीं गए महीने के। ढंग से काम करेंगे तो ये अचीवेबल है। बाकी जैसा आप सही समझो आप करो। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको इसमें से क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा, और डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। जो लोग भी सीखना चाहें तो 1 अगस्त से वी आर कंडक्टिंग 5 डेज का सेशन होगा, और 7,000 का चार्ज होगा, एंड लास्ट डेट फॉर द एनरोलमेंट इज 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई के बाद में जो अगले महीने का एनरोलमेंट होगा वो 1 अगस्त से शुरू होगा, 1 अगस्त से लेके 25 अगस्त, और सेशन शुरू होंगे 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक। तो ये एवरी मंथ 1 तारीख से 5 तारीख का होगा, और प्रीवियस मंथ का 25 तारीख विल बी द लास्ट डेट फॉर एनरोलमेंट। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अगर फिर भी कुछ डाउट हो यू कैन व्हाट्सएप। वही लोग व्हाट्सएप करें जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।